बस प्रांगण में विराजमान हमारे महापुरुषों के चरणों में वंदन और अभिनंदन अब्बा, हमारे माताओं बहनों चरणों में वंदन और अभिनंदन अब्बा, मेरे भाइयों हमारे माताएं व बहनें को मेरी तरफ से जय महाराज। ब्रह्मा भूमि विष्णु महेश्वरम साक्षात् हमारे महापुरुषों भाई भाइयों, बड़े हर्ष का विषय है कि सत्संग का आयोजन हो रहा है और ये मानव का जन्म मिला है। ये बहुत ही व्यसमय है कि बड़े भाग्य मानस तन बाबा तुलसीदास बाबा लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन बाबा सुन दुर्लभ सब गावा कि मनुष्य का जन्म बार बार मिलने वाला नहीं। हम लोगों को बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, सत्कर्म किए होंगे, कई जन्मों के कर्मों के इकट्ठे होकर के तब हमें जन्म मिला है कि बड़े भाग्य मानस तन बाबा सुन दुर्लभ सब गावा। तो देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर और साधन धाम मोक्ष का द्वार। साधन धाम ये शरीर दिया हुआ है हमारी, इस घर से हम भटके चले आ रहे हैं। जब कितने जन्म बीत गए, अनगिनत जन्म बीत गए, हम ईश्वर के अंश हैं और उसी में हमको मिलना है कि ईश्वर जीव बनासी सीता और श्रेष्ठ बरासी। तो नाना प्रकार के भौतिक जगत में हम पड़े हुए हैं और थोड़े समय के ही हमको ये हमारा जीवन मिला हुआ है। फिर हम कर्मों के विधान में जैसे कर्म करेंगे वैसे ही नाना भांति भ्रमण करने जाके। तो तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचनाता कर्म प्रधान हमारा है मनुष्य जन्म का कि प्रभु को जाने और जान करके उसकी भक्ति करना, ये हमारा कर्म समझता है। उसके बाद नाना प्रकार के कर्म अलग है और बताया है। गरुड़ जी को कालभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी कि राम भजन बिन सुनो खगेशा और मैं कहेंगे जीवन की कलेशा कि राम के भजन बिना हमारे जीवन के कहीं समझने वाले नहीं। और इधर हनुमंत भी कहते हैं राम से के हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तक सुमरन भजन ना हुई। भजन की ही इशारा करते हैं, ये प्रभु विपत्ति है कहते हमारी सुनती, हमारे भजन में मन नहीं लग रहा है। और इधर कालभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि ये गुप्त रहस्य है कि गुप्त रहस्य कैसा है कि इंद्रियों का विषय की बात नहीं है, ये 10वें दरवाजे की बात है। 9 दरवाजे इंद्रियों को जो हमारे हैं, भोई के नीचे है, 9 दरवाजे हमारे भोई के नीचे हैं। ये स्थान जो हमारा 10वां दरवाजा भोई के ऊपर मध्य है। तो चरणदास जी कहते हैं कि गगन मंडल में जाप कर जैसे है 10वां द्वार। चरणदास को कहते हैं सो पहुंचे हरिद्वार। हरि द्वार कहाँ है? वो 10वें द्वार में ही प्रवेश करेंगे तो भटका द्वार में हम प्रवेश पाएंगे। ये भौतिक जगत का हरिद्वार जो हरिद्वार है वो हरिद्वार नहीं है, वो नकली हरिद्वार है। असली हरिद्वार हमारे शरीर के अंदर ही है 10वें द्वार। तो इधर कालभूषण जी कहते हैं, तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि राम चरित सभी गुप्त स्वभावा और सम प्रसाद काट में बाबा। हे भूषण जी पक्षियों के राजा, ये भक्ति मैंने शंकर जी से पाई गुरु को बना करके, और ये गुप्त रहस्य है, ये ऐसे मौखिक वाला काम नहीं है। और इधर जो है हमारी कवि साहब भी कहते हैं कोट नाम संसार में दास मुक्त ना होई, आज नाम गुप्त है जाने वेला कोई। गुप्त क्यों कहा गया है
कि मौके की जाने वाला होकर इधर हमारे राम जी कहते हैं और एक गुप्त मत और गुप्त मत समूह कहूं कर जोड़ संकर विजनम बिना नर भक्ति न भाव। ये रहस्यमय तरीका है गुप्त भजन का। भजन ये गुरु के माध्यम से विद्या है, अनादि है विद्या। कि भजन है क्या, तो हमारा आत्मा जो है, चाहे राम कहिए, चाहे आत्मा कहिए, चाहे प्राण कहिए, जो हमारे शरीर में एक से छोटी तक विद्यमान है, वो शक्ति स्वरूप परमात्मा। वो आत्मा जो है अविनाशी है, उसे अविनाशी का ही भजन करें। कि तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु जी की शब्द सरसी। तले की वस्तु जब हम 10वें द्वार की जब हम भजन करेंगे शक्ति को और अपने चित्त को चेतन से जोड़ेंगे, तो वो एड़ी की जो शक्ति है वो हमारे गगन में धीरे धीरे पहुंचेगी, इकट्ठी होगी, एकत्रित होगी। ये हमारा गगन मंडल का जाप है, इसी को बताया है हमारे महापुरुषों ने। और हम तीर्थों में भ्रमण करते रहे, जब हम नाना प्रकार के आयोजन करते रहे, तो हम कल्याण हमारा नहीं है। इसी पर भजन है।
ये बताया है कि तीर्थ में, हवन में कुछ भी करते हैं भौतिक जगत की साधना है। यहाँ का यही मिलने वाला है भौतिक जगत में, अध्यात्म का कोई इसमें रहस्य नहीं है। हमारा रहस्य है कि मानव जन्म का कुछ और है कि अपने आप को जाने, आत्म जान को, अपने आत्मा का जाने, आत्मा से